तो मैं हूँ डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। तो चलिए आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं जो भी आप लोग क्लास लेता हूँ तो उसमें अधिकांश जो है वो साइंस सब्जेक्ट से मैं आप लोगों को क्लास लेता हूँ, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, लेकिन और जो भी हमारे सामाजिक मुद्दे हैं उस पर भी बातचीत रखता हूँ। ऐसे जो भी हो हर विषय वस्तु पर मैं अपनी विचार रखता हूं। तो देखिए आज एक बहुत हमारे छात्र छात्राओं के मांग पर एक मैंने आप लोगों को आज विषय लिया है और वो है संस्कृत। संस्कृत शायद मैं अनुभव किया हूँ वो हमारे विद्यार्थी को यह लगभग 80% छात्र छात्राओं को यह सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है। और निश्चित रूप से ऐसा है भी, थोड़ा सा है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग इस पर बचपन से ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सारे स्कूलों में तो आपको नर्सरी से 5 क्लास तक कुछ बताया ही नहीं जाता संस्कृत के बारे में, और एक ही बार 6 में जैसे हम लोग जाते हैं तो संस्कृत का किताब मिल जाता है, संस्कृत पढ़ने को मिल जाता है, तो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन आज मैं आप लोग को दावे के साथ कहता हूं कि अगर आज का यह वीडियो आप देखेंगे तो निश्चित रूप से कल से एकदम बिल्कुल सरल से सरल तरीके से आप लोगों को बताऊंगा और कल से आप निश्चित संस्कृत में अनुवाद बनाना शुरू कर देंगे। तो चलिए आज का यही प्रश्न है कि संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाएं। तो संस्कृत जो भाषा है, इस संस्कृत भाषा में हम लोग कैसे अनुवाद बनाएं, इसका सरल तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और इस क्लास के देखने के बाद आप लोग निश्चित रूप से साधारण से साधारण विद्यार्थी, कितना भी कमजोर विद्यार्थी हो, वो सभी अपने आप इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से जो है संस्कृत में अनुवाद बना लेंगे एकदम बिल्कुल सरल तरीके से। तो आप लोग को मैं क्लास में बता रहा हूं कि मुख्य रूप से 3, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, मुख्य रूप से ये 3 जो है कालों पर अनुवाद ज्यादा बनता है। ऐसे आज्ञा में भी बनता है, आज्ञा में भी बनता है, और चाहिए के अर्थ में भी संस्कृत में अनुवाद बनता है। तो हम सबसे पहले आप लोगों को वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल पर चर्चा करेंगे, और आज मैं वर्तमान काल पर आप लोगों को अनुवाद बनाने के लिए सिखा देंगे, और सेम उसी तरह से भूतकाल पर भी बनेगा, उसी तरह सेम भविष्य काल पर भी बनेगा, सिर्फ उसका रूप चेंज हो जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए मैं सबसे पहले आप लोगों को कर्ता का रूप बताता हूं कि इसमें कर्ता जो है सब्जेक्ट का रूप कैसे चलता है। तो देखिए कर्ता का रूप मैं लिख रहा हूं ऊपर, एक कर्ता का रूप, इसको याद कर लीजिए। कर्ता का रूप, 2 चीज आपको याद करना है। तो देखिए इधर लिख दिए कर्ता का रूप, और इधर हम लिख रहे हैं क्रिया का रूप, दोनों को ध्यान से देखना है। और क्रिया का रूप, क्रिया का रूप, तो देखिए कर्ता का रूप हो गया इधर, और इधर होगा क्रिया का रूप। तो अगर हम यहां से कर्ता का रूप लिखें तो देखिए इसमें लिखते हैं उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष लिखते हैं, इसको मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और इसको है जो है इसको प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष से शुरू कीजिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसको एक और है प्रथम पुरुष को, इसको अन्य पुरुष भी कहा जाता है, इसको अन्य पुरुष भी कहा जाता है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए। आप अनुवाद बनाने, संस्कृत में अनुवाद कल से ही आपको बनने लगेगा, अभी से बनने लगेगा। तो ध्यान से देखिए, देखिए कर्ता में एक प्रथम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसमें रूप चलता है सह, देखिए सह तौ ते, सह तौ ते। इसमें तवम, तवम, जुआम, यूयम, यूयम, अहम, आवाम, आवाम, और इसको कहते हैं वयम, अहम, आवाम, वयम। देखिए एक कर्ता का रूप हो गया आपका, एक प्रथम पुरुष कहिए या अन्य पुरुष कहा जाता है, स तौते, तवम, जुआम, जुयम, अहम, आवाम, वयम। इसको याद कर लेना है बिल्कुल सही ढंग से। और इसी तरह से यह इसका हिंदी भी आप लोग जान लीजिए। स मीन्स होता है वह, स मीन्स वह हो गया, तव मीन्स हो गया वे दोनों, वे दोनों, वे दोनों, और ते मीन्स हो गया वे लोग, वे लोग। इसको याद कर लेना, ये याद करने के बाद ही आपको समझ में आएगा। तो स तव ते
और ये तम हो गया, तम मीन्स तुम, ये हो गया तुम दोनों, तुम दोनों, और ये हो गया तुम लोग, तुम लोग। तो फिर से देखिए, तम मीन्स तुम हो गया, जुआम माने तुम दोनों, जुयम माने तुम लोग, अहम मीन्स हो गया मैं, अहम मीन्स मैं, और इस हो गया हम दोनों, अवाम मीन्स हम दोनों, और वयम मीन्स हम लोग। बस ये कर्ता का रूप आप समझ लीजिए। ये कितने हैं? 9 है। ये कितने हैं? 9 है। देखिए 1 2 3, यहां से चलिए 4 5 6 7 8 और ये 9। याद रखिए कितने हैं? 9 है। ये कितने हैं? 9 है। तो ये कर्ता के रूप में आपको 9 हो गया, स तौ ते तवम जुआम जुयम अहम अवाम वयम। ये कर्ता आप समझ लीजिए। अब देखिए क्रिया का रूप चलते हैं। ठीक इसी तरह से प्रथम पुरुष में आइए, प्रथम पुरुष, और ये हो गया मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और इसी तरह से हो गया उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो देखिए इसमें इस क्रिया का जो रूप चलता है, तो ये क्रिया के रूप में हम जो आज बताने वाले हैं ये वर्तमान काल का है। वर्तमान काल, ये वर्तमान काल के आज मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि मैं आज वर्तमान काल का ही सिर्फ चर्चा करूंगा। तो देखिए वर्तमान काल का रूप जो मैं लिखने जा रहा हूं, वर्तमान काल का रूप है, इसको कहते हैं लट लकार, इसको लट लकार कहते हैं। लट लकार चलता है, लट लट लकार। तो देखिए इसका रूप होता है ती तह अंति, ती तह अंति, सी थह थह, इसको थ बोलते हैं। आमी आमी आवह, हा इसको ह बोलते हैं, और आम, आमी आवह आम। तो देख लीजिए, ध्यान से देखिए, बस यही इतना अगर समझ गए तो संस्कृत में आपका अनुवाद बनना शुरू हो गया। यही बस है। देखिए ती त अंति, सी थ आमी आवह आम, इसको ह पढ़ते हैं ना, इसको विसर्ग बोलते हैं, ह पढ़ते हैं। तो देखिए इस तरह से ये जो रूप है वर्तमान काल का रूप है। तो वर्तमान काल का रूप अगर जहां भी हम ती देख लें, हम अनुवाद बनाएंगे उसके लास्ट में ती देख लेंगे क्रिया के अंत में, तो समझ जाएंगे वर्तमान काल। एक इसी में हम जोड़ देते हैं। देखिए पठ मीन्स पढ़ना, ये धातु रूप है। पठ मीन्स पढ़ना, इसको देख लीजिए, पठ मीन्स पढ़ना। तो पठ मीन्स होता है, जहां आप पठ देखिए तो पठ मीन्स होता है पढ़ना, और इसमें पढ़ता है, मतलब वर्तमान काल का रूप में जब हम लोग लाएंगे तो पठ में ती जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पठती। पठ में ती जुड़ जाएगा तो पठता, त जुड़ जाएगा। पठ में अंति जुड़ जाएगा तो पठंती। तो देखिए अब उसी तरह से सेम इसका रूप देख लीजिए, पठती माने इसका हो गया पढ़ता है, वर्तमान काल में पढ़ता है। अब 2 आदमी रहेंगे तो पठता न, 2 आदमी पढ़ते हैं। अब पठंती माने बहुत से लोग पढ़ते हैं, बहुत से लोग पढ़ते हैं। देखिए इसी तरह से पठसी यानी तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, पठसी तुम पढ़ते हो, पठथ तुम दोनों पढ़ते हो। इसी तरह से पठत तुम लोग पढ़ते हो, और इसी तरह से हो गया आमी, पठामी मैं पढ़ता हूँ, पठामी मैंने मैं पढ़ता हूँ, पठाव हम दोनों पढ़ते हैं, और पठाम, पठाम मीन्स हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग पढ़ते, ये वर्तमान काल का रूप है। ये लट लकार जो है वर्तमान का रूप है। अब देखिए हो गया पठती माने वह पढ़ता है। अब देखिए इसमें पढ़ती वह के लिए जोड़ दिए, जैसे देखिए इसमें 9 है, इसी तरह से इसमें 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितना आसान है, ध्यान से देखिए। अब यही इतना समझ लीजिए, और इसको समझने के बाद आप ध्यान से देखिए। देखिए पहला में पहला जोड़ दीजिए, यही करना है कि दोनों को रूप समझ लीजिए। ये लट लकार हो गया वर्तमान काल में जो समय चल रहा है, ता है ती है, ती है चलेगा, तो इसमें ते है। तो देखिए इसमें पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाव, पठामा। अब इसी पर पठ धातु लट लगा के देखिए,
तो पठ धातु जो हो गया लट लकार में, इसमें लट लकार में जोड़ते हैं तो पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठथ, पठत, पठामी, ये हो गया पठामी, पठाव, पठाम। तो इस तरह से 9 गो। सबसे मुख्य चीज समझना क्या है कि जैसे ये 9 है, सेम इसी तरह से ये 9 है। अब देखिए जोड़िए, अनुवाद बनाना शुरू हो गया। देखिए आपका अनुवाद कैसे आसानी से बन जाता है। तो जैसे देखिए स मीन्स हो गया वह, अब पठती मीन्स पढ़ता है, तो देखिए तो सह पठती, स पठती क्या हो गया, वह पढ़ता है। देखिए अनुवाद बनना शुरू हो गया। कितना आसान है, संस्कृत भारी नहीं है। पहले ध्यान से समझिए कितना आसान है। एक में एक जोड़ दिए, वह पढ़ता है तो सह एक में एक जुड़ गया पठती। अब देखिए वे दोनों पढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ तव है, उसमें इसमें आ जाएंगे तव पठतः। देखिए तो तव पठतः क्या होगा, वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। तो इस तरह से हो गया वे दोनों पढ़ते हैं। कितना आसान है। अब देखिए तीसरा, तीसरा में तीसरा चलिए, तो देखिए ते पठंती, ते माने वे लोग हो गया, पठंती माने पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं। देखिए ते पठंती तो हो गया वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं। देखिए संस्कृत जो है बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि संस्कृत जो है सभी भाषाओं से अगर थोड़ा सा समझिएगा तो सभी भाषाओं से इजी है, एकदम आराम से आप समझ सकते हैं। इसका सिर्फ नियम है, इसका पूरा ग्रामर है, इस ग्रामर पर ही आपका चलेगा। इसका पूरा व्याकरण है और उस व्याकरण के आधार पर ही, खाली व्याकरण जान जाएगा, आसानी से आपका ट्रांसलेशन जैसे देख लिया आप, तो कैसे कितना भी लंबा आप ट्रांसलेशन इसको बनाएंगे, मैं उसका विधि बता देता। तो आज के बाद ही आप बनाना शुरू कर दिया। देखिए जैसे कि सब पठती, वह पढ़ता है, तो जैसे मैंने बताया उसी तरह से आप इसका 9 को इसको 9 में जोड़िए और उसका हिंदी आप देखिए लिए तौम माने तुम, तो तौम इस चौथा है तौम, तो इसमें जोड़ दीजिए चौथा पठसी, तो तौम पढ़सी तुम पढ़ते हो। इस तरह से बन गया। अब देखिए इसको हम चाहें कि बड़ा करें, कैसे अनुवाद को बड़ा से बड़ा अनुवाद बढ़ाते जाएंगे और आसानी से आपको बनेगा। देखिए कैसे अनुवाद बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि एक है, इसमें आ गया, अब सह में हो गया सह, और इसमें हो गया पठती, सह पठती, वह पढ़ता है, वह पढ़ता हो गया। अब बीच में हम जोड़ देते हैं पुस्तकम, पुस्तकम। देखिए तो कितना आसानी से वाक्य बड़ा हो गया। सह पुस्तकम पढ़ती, वह किताब पढ़ता है। देखिए वह किताब पढ़ता है। कितना आसानी से वाक्य जो है उसमें पहले क्रिया, पहले कर्ता और क्रिया ही थी और इसमें कर्म भी घुसा दिए। अब इसको और हम बड़ा वाक्य को करते हैं। देखिए समझते जाइए कितना ना, वह, अब जैसे इसी को कह दे सह प्रतिदिनम। देखिए अब इसमें एक और बड़ा शब्द जोड़ दिए, सह प्रतिदिनम, सह प्रतिदिनम पुस्तकम, सह प्रतिदिनम पुस्तकम, पुस्तकम पठती। देखिए तो वाक्य बड़ा हो गया लेकिन फिर भी कितना आसानी से इसमें जुड़ गया। देखिए क्रिया कर्ता बीच में जुड़ते जाएगा। देखिए स प्रतिदिनम पुस्तकम पठती, वह प्रतिदिन किताब पढ़ता है, वह प्रतिदिन, वह प्रतिदिन किताब पढ़ता है, किताब पढ़ता है। तो देखिए इस तरह से वाक्य बड़ा होते जा रहा है और लेकिन फिर भी उसका ढांचा जो है वही रह रहा है। जो आपका बेस है 9 का 9, वो बेस वही रहेगा। आपका वाक्य जो है लंबा होते जाएगा ना। वह प्रतिदिन किताब पढ़ता। अब देखिए एक और चीज मैं जोड़ दे रहा हूं इसमें, वह सह प्रतिदिनम, सह प्रतिदिनम। अब देखिए प्रातः, प्रातः काले, प्रातः काले पुस्तकम, पुस्तकम पठती। अब देखिए कितना बड़ा वाक्य। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि संस्कृत एकदम इजीली तरह से आप समझ सकते हैं। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ कर्ता और क्रिया को, लास्ट में क्रिया और शुरू में कर्ता, बीच में देखिए हम एक एक शब्द जोड़ते जा रहे हैं, एक एक शब्द जोड़ते जा रहे हैं। देखिए मैंने पहले क्या जोड़ा, सह पठती मैंने किया, उसमें बीच में पुस्तकम जोड़ दिया, तो क्या हो गया
कि वह किताब पढ़ता है। अब देखिए पुस्तकम था, इसके पहले प्रतिदिन लगा दिए तो क्या हो गया, सह प्रतिदिनम पुस्तकम पठती, तो हो गया कि वह प्रतिदिन किताब पढ़ता है। अब इससे भी और बड़ा वाक्य कर दिए, देखिए सह प्रतिदिनम प्रातः काले, माने प्रातः काले मतलब सुबह में, तो क्या हो गया, सह प्रतिदिनम प्रातः काले पुस्तकम पढ़ती, वह प्रतिदिन सुबह में हमें किताब पढ़ता है। तो इस तरह से आप इसको धीरे 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 करते करते कितना भी बड़ा संस्कृत में अनुवाद होगा आप आसानी से उसको बना सकते हैं। तो चलिए फिर से एक बार मैं आप लोगों को इस पर ध्यान दिला देता हूं कि संस्कृत में अनुवाद बनाना बिल्कुल इजी है। जो भी हमारे विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप समझ जाइए कि आप सिर्फ 9 जो है, इस 9 को ध्यान से देखिए। फिर से मैं एक बार समझा रहा हूं, सह तौते तवम जुआम यूयम अहम अवाम वयम। इसमें क्या होता है, इसका हिंदी जान लीजिए, सह माने वह होता है, तव माने वे दोनों, ते मीन्स वे लोग, तवम माने तुम, जुआम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम लोग, अहम माने मैं, अवाम माने हम दोनों, और वयम माने हम लोग। इसी तरह वर्तमान काल का जो रूप चलता है लट लकार, इसको कहते हैं लट लकार। इसको चलता है ती त अंति सी थ थ आमी आवह आम, इसको याद कर लेना है। अब देखिए नीचे में मैं बता दिया हूं कि पठ मिस होता है पढ़ना, तो इसमें पढ़ना में जब टी जुड़ गया तो हो गया पठती, यानी पढ़ता, वर्तमान काल में हो गया पढ़ता है। अब इसमें त जुड़ गया पठता, तो वे दोनों पढ़ते हैं, यानी दो पढ़ते हैं, जहां दो आएगा तो ये लग जाएगा, वे दोनों तो ये लग जाएगा। अब अंति पठंती, अंति आ गया तो ये हो गया वे लोग, वे लोग जब बहुत से लोग हो जाएंगे तो वे लोग माने बहुत से लोग हो जाएंगे तो पठंती लगेगा। अब तुम रहेगा तो पठसी, देखिए सी लग गया पठसी, तुम रहेगा तो इसमें जोड़ दीजिए 4 में 4, देखिए इसमें 5 में 5 जोड़ दीजिए, इसमें 6 में 6 जोड़ दीजिए, और इसमें देखिए 7 में 7। अहम, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, अहम पुस्तकम पठामी, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, किताब पढ़ता हूँ, अहम प्रतिदिनम पुस्तकम पठामि, मैं प्रतिदिन किताब पढ़ता हूँ, अहम प्रतिदिनम प्रातः काले पुस्तकम पठामि, मैं प्रतिदिन सुबह में किताब पढ़ता हूँ। तो इस तरह से इस अनुवाद को बनाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, कितना भी बढ़ाइए, सिर्फ ध्यान रखना है कि इधर कर्ता आपका और इधर क्रिया, ये दो रहना चाहिए, और बीच में जो जहां पर वाक्य जैसे सेट कर रहा है वैसे सेट करते जाइए। जैसे मैंने सेट किया, पुस्तकम एक डाल दिया तो सह पुस्तकम पठती हो गया, पहले मैंने बोला था सह पठती, फिर उसमें पुस्तकम डाल दिए, फिर उसमें प्रतिदिन डाल दिए, फिर उससे प्रतिदिन के बाद यहाँ प्रातः काल डाल दिए। तो इस तरह से वाक्य धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। सबसे जरूरी है आप लोग को इन 9 को, इस 9 को समझना, और इस 9 में कुछ नहीं करना है, एक में एक को जोड़ दीजिए, स पठती, देखिए दूसरा है तो पठता, दूसरे दू, या 3, देखिए 3 है तो 3 में ते पठंती, उसी तरह से 4 में आ जाइए तो तवम पठसी, अब 5 आ जाइए, देखिए 5 में 5 जोड़िए तो 5 है जुआम पठथ, अब देखिए यह 6 में 6 जोड़िए तो यूयम पठथ, इसी तरह से 7 में 7 को जोड़िए, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। अब देखिए अवाम माने हम दोनों, अगर हम दोनों पढ़ते हैं तो अवाम पठाव, अब हम लोग वयम, 9 में 9 जोड़िए, वयम माने हम लोग, तो हम लोग पढ़ते हैं तो वयम पठाम। इस तरह से आप लोग को संस्कृत आसानी से समझ आइएगा, और हमको लग रहा है कि अगर इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए तो निश्चित रूप से कल से ही ट्रांसलेशन आप देख रहे हैं कैसे इजीली ढंग से बन रहा है, और इसमें कुछ नहीं करना, आपको जोड़ देना है। तो आज मैंने वर्तमान काल का आपको बता दिया, और इसी तरह से जैसे पठ मिस पढ़ना होता है, हंस मिस हंसना, धाव मिस दौड़ना, क्रीड मिस खेलना, हन मिस मारना, बहुत सारा रूप आप लिख सकते हैं इसी पर। जैसे मैंने लिखा पठती पढ़ता पठंती पढ़सी पठत पठत पठामी पठाओ पठामो, उसी तरह से आप लिखिए हंसती हसंती हंससी हंसत हंसत हसामी हसाओ हसामो, उसी तरह से धावती धावत धावंती धावसी धावत धावत धवामी धवाव धवामो। इस तरह से सारा रूप जितना क्रिया है सबका रूप आप एक को याद कर लिए तो सब उसी पर चलेगा, और इस तरह से 9 में 9 जोड़ दीजिए, आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा। तो संस्कृत जो है मैंने आज आप लोगों को प्रयास किया, और हम समझ रहे हैं कि निश्चित रूप से आप लोग अगले दिन से अनुवाद बनाना शुरू कर देंगे और इस पर बनेगा। अगर कहीं आपको दिक्कत होता है तो फिर आप
कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए कि हाँ यहाँ पर मुझे दिक्कत हो रहा है, फिर मैं उसको बता दूंगा। तो चलिए फिर से मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर लगता है कि हाँ इससे हमको लाभ है, इससे क्लास में हमको कुछ मिल रहा है नई चीज़ें, तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं इस तरह के नया वीडियो कुछ लाऊं आप लोगों के सामने तो मैं जरूर आपके पास उसका नोटिफिकेशन चल जाए। और मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट में कहीं भी आपको कोई अगर परेशानी हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, कोई भी, तो आप उसको कमेंट में जरूर बता दीजिए। मैं उस पर आप लोग को एकदम अच्छी सरल साधारण भाषा में, मैं बिल्कुल भाषा को एकदम आसान रखता हूँ, शब्द भी मैं एकदम साधारण देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ जाए। तो निश्चित रूप से आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। लेकिन आप लोग जरूर बताइएगा कि आपका इस संस्कृत का क्लास कैसा लगा, और आप लोग ट्रिकली मैंने इसको जोड़ दिया, ट्रिक से के माध्यम से, ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, तो मैंने ट्रिक के माध्यम से जोड़ दिया ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। 9 में 9 को कैसे जोड़ना है, 9 इधर है 9 इधर है, खाली जोड़ दीजिए, अब ट्रांसलेशन बनना शुरू हो जाएगा, संस्कृत में अनुवाद बनाना शुरू हो जाएगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।